हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारत भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके 2 पार्ट लाए थे जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीव स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि दीव स्थित है वह किस खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। तो दीव जो है वह खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, रामेश्वरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। 17, 27, 36 या फिर 47। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो थार मरुभूमि वह जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लेह, लद्दाख, कारगिल या फिर सियाचिन। तो सफेद पानी के रूप में जाना जाने वाला वह है सियाचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर वह है सिकंदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, एर्नाकुलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। गिलगित क्षेत्र, छोमरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या फिर अक्साई चीन। तो जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल वह है लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि आपको भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। ठीक है, आपको बताना है कि उसे क्या कहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या फिर त्रिपुरा। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अगरतला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगरतला शहर त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी होगा, ठीक है, ना कि 48%। नेक्स्ट, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यह विषुवत रेखा के ऊपर में स्थित है, ठीक है भारत। और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगी रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन व दीव, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? तो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताने कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 11, 14, 17.5 या फिर 21? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 17.5% का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यही ऑप्शन इसमें गलत होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें गलत होगा। तो पाक जल संधि वह जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत अवस्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत किस डिग्री पे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा? तो जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है वह है नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारत भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया। ठीक है, यह हमारा नेक्स्ट पार्ट था जिसमें आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद भी हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।